तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक कर दिए थे। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया गया है कि नीचे पद दिए गए हैं, मतलब समांतर श्रेणी दी गई है, जो भी पद आपको नहीं दिया गया है वो पद आपको निकाल के लाना है। देखो ये हमारा समांतर श्रेणी है, इसका पहला पद दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तो ये दूसरा पद हमें निकालना है। तो देखो बच्चों ये वाला हमारा क्या होता है A1, ये होगा A2 और ये वाला क्या होगा A3। समांतर श्रेणी इसका मतलब A1 A2 A3 होगा। A1 का मतलब होता है बच्चों आप अच्छे से जानते हो A, और A का मान आपको दे रखा कितना है 2। अब देखो A2 का मान तो हमें निकालना है। A2 का मान क्या दे रखा है A प्लस B, A2 बराबर A प्लस B होता है, ये तो हमें निकाल के लाना है। ठीक है, उसके बाद में होता है A3। A3 क्या है बच्चों A प्लस 2D, और 2D बराबर कितना दे रखा है 26। इसे समीकरण नंबर हम दे देंगे 1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोई मान आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास A का मान है, A का मान रख के यहाँ हम किसका मान निकालेंगे D का। तो D का मान जब आ जाएगा तो हम A और D का मान यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास कौन सा पद आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि समीकरण 1 में A बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ 1 2 रखो इस जगह, तो यहाँ होगा 2 प्लस 2D बराबर 26। 2 को उधर भेज दो तो यहाँ से आएगा 2D बराबर 26 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखिए तो यहाँ आएगा 2D बराबर आ गया आपके पास 24, और D बराबर आएगा 24/2। 12 दूनी कितना होगा 24, तो D का मान आपके पास कितना आ गया 12। ठीक है, अब D का मान और A का मान आप समीकरण नंबर इसमें रख दो, या इसको इस वाले में A2 का मान निकालना, तो इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दो बच्चों। ठीक है, इसको 2 दे लो, तो यहाँ मैंने समीकरण 2 में रखा। अब समीकरण नंबर 1 में क्या लिखोगे, समीकरण 1 में A बराबर 2 और D बराबर 12 रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास A प्लस B, मतलब आपके पास दूसरा पद है, A का मान कितना है 2 और D का मान कितना 12, तो आपके पास कितना आ गया टोटल 24। तो आपके पास दूसरा पद कितना आएगा बच्चों 24 आएगा, कितना आएगा 24। ठीक है, इस तरह आपको ये निकालना है। ऐसे इसको निकालना, ये वाला A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ सीधा देखो आपको दे रखा है A2, A2 बराबर क्या दे रखा है, A2 मतलब क्या होता है बच्चों A प्लस D, और ये कितना आपके पास 13, इसे समीकरण नंबर दे दो 1। ऐसे आपके पास क्या है A4 क्या आपके पास A प्लस 3D होता है, और ये आपके पास कितना दे रखा है 3, ये समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को कोई भी विधि लगा दो, प्रतिस्थापन या विलोपन कोई सी भी कर लो। यहां से हमें A और D का मान निकालना है, तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो यहां से आप लिखोगे A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। तो यहां से हम विलोपन विधि से करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, घटाने पे, इस सभी के सभी किसके हैं, प्लस के हैं, माइनस माइनस माइनस, तो यहां से आप लिखोगे घटाने पे। तो देखो माइनस का A प्लस का A कट गया, माइनस के तो 3D है, प्लस के D तो कितने बचे बच्चों, माइनस के 2D बराबर, माइनस के 3 है, प्लस के 13 है, तो कितने बचेंगे 10। तो यहां से आप D का मान निकालोगे, D बराबर 10/-2, 5 दूनी 10, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, D का मान आएगा माइनस के 2। कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो 2 आ गया, D का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में, यहां से हमारे पास किसका मान आ जाएगा A का मान। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर की साइड में इसको मिटाऊंगा। तो अब देखिए आगे आप निकालोगे, तो यहां से मैं लिखूंगा समीकरण 1 में D बराबर माइनस है, सॉरी 5 आया ना ये, और मैंने क्या लिख दिया 2, ये 5 है, D का मान -5 रखने पर, तो यहां से क्या आएगा
हम रखेंगे उसमें, तो यहां से आएगा a प्लस माइनस के 5 बराबर 13। तो प्लस माइनस से होगा माइनस, तो माइनस के 5 बराबर 13, माइनस 5 को उधर भेजो तो a बराबर हो गया 13 प्लस 5, तो कितना आ गया 18। तो a का मान तो आपके पास आ गया 18, d का मान आपके पास माइनस के 5। आपको कौन सा चाहिए, एक तो a1 चाहिए और आपको चाहिए कौन सा पद, a3। तो a1 का मतलब होता है a1 बराबर a, तो a का मान तो आपके पास आ गया 18। ओके, उसके बाद में चाहिए हमें कौन सा a3, तो a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d। a का मान आपके पास कितना है 18 प्लस 2 गुना d का मान है माइनस 5, तो यहां से आएगा आपके पास 18, 5 दूनी 10, कितना आएगा 10। तो आपके पास आएगा 18 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 10, तो कितना आएगा 8। तो आपके पास ये वाला पद तो कितना आ गया 18 और तीसरा पद क्या होगा 8। ये आपके उत्तर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस आपको पता लगाना कि a1 a2 a3 क्या होता है। उसके बाद में जो भी मान इनके बराबर दे रखा है उसको बराबर रखेंगे, वहां से समीकरण बना के हल करेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला इसके आगे वाले क्वेश्चन करते हैं हम। चलो बच्चों आगे देखिए, इसका तीसरा पॉइंट, इसमें भी वही काम करना हमें। ये क्या है हमारा a1, ये है a2, ये a3 और ये क्या हो गया a4। तो यहां से मैं क्या दे रखा है a1 बराबर क्या होता है a, मतलब a का मान आपके पास 5 है। दूसरे आपको दे रखा है a4, क्या दे रखा है a4 दे रखा है, तो आप a4 बराबर क्या लिख सकते हो a प्लस 3d। कितना दे रखा है, देखो 9 सही 1/2। अब आपके पास ये आपके उसको पहले सही कर लो, देखो 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 कितना 19, तो आपके पास समीकरण है a प्लस 3d 19/2। ये समीकरण नंबर आपका कितना हो गया 1 हो गया। अब यहां से आप क्या करोगे कि समीकरण 1 में a बराबर 5 रखने पर, ठीक है, तो यहां से रखोगे तो यहां क्या आएगा 5 प्लस 3d बराबर 19/2। इधर करेंगे हम, तो यहाँ 5 देखो प्लस का उधर किस में जाएगा माइनस में, तो ये होगा 3d बराबर 19/2 माइनस की 5, ये d है, ठीक है। यहां से आएगा 3d बराबर, यहां से एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों 2, कितना आएगा 2, तो 2 आएगा, तो यहां से क्या आएगा 2 में 2 का भाग 1 बच जाएगा, 1 को 19 से गुना करोगे 19 माइनस, अब 1 का भाग 2 में लगा 2 बच जाएगा, 2 को 5 से गुना करोगे कितना होगा 10, तो यहां से एक बार इसको यहां मिटा दो, ये आ गया 3d बराबर, तो कितना आएगा 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 9/2। देखो ये 3 इधर गुणा में इधर किसमें जाएगा भाग में, तो d बराबर 9/2 गुणा 3, तो काटो इसे 3 तिया 9, तो d का मान कितना आ गया आपके पास 3/2, d का मान आ गया 3/2 और a का मान आपके पास ये रहा। अब आपको पद कौन सा निकालना है a2, तो बच्चों a2 क्या होता है आपका, a2 बराबर होता है a प्लस d। तो यहां से a का मान रख दो, d का मान रख दो, a का मान कितना है 5 और d का मान कितना 3/2। तो अब इसका मान निकालेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो यहां रखेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, 1 में 2 का भाग देंगे, सॉरी 2 में 1 का भाग देंगे 2 बच जाएगा, 2 को 5 से गुना करो कितना होगा 10, 2 में 2 का भाग देंगे 1 बच जाएगा, 1 को 3 से गुना करोगे 3 होगा, तो यहां से आपके पास a2 बराबर कितना आएगा 10 प्लस 3 कितना होगा 13/2, और 13 को आप लिख सकते हो 6 सही 1/2। ऐसे आपको निकालना है a3, तो a3 निकाले तो होता है a प्लस 2d, तो यहां से a का मान वही 5 है प्लस 2 गुणा d का मान कितना है 3/2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 5 प्लस 3, तो आपके पास आ गया 8, तो a3 कितना आ गया 8। इसका मतलब आपके पास a2 कितना आया है 6 सही 1/2, फिर आपके पास a3 कितना आया है 8, तो ये आपके उत्तर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अगला पॉइंट करेंगे हम। चलो बोलो बच्चों अगला पॉइंट देखिए, यही क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे a1 a2 a3 a4 a5 और a6। इसका मतलब a1 बराबर आप जानते हो a होता है और a का मान आपके पास -4। ऐसे आपको दे रखा है a6, तो a6 क्या होता है a प्लस 5d, तो बराबर कितना दे रखा है 6। इसको समीकरण नंबर आप 1 दे देंगे। अब समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए, तो यहां से आप रखोगे समीकरण 1 में a बराबर -4 रखने पर, तो रखेंगे तो यहां से आपके पास क्या आएगा
-4 प्लस 5d बराबर 6। माइनस के 4 उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 4, तो ये हो गया 5d बराबर 6 प्लस 4, तो ये हो गया 5d बराबर 10। 5 देखो इधर गुणा में, इधर किस में जाएंगे, भाग में, तो d बराबर 10/5, तो ये होगा 5 दूनी 10। तो आपके पास d का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब जब a और d का मान आ गया तो हम सारे पद निकाल सकते हैं। इसके बाद में a2 क्या होता है, a2 होता है हमारे पास a प्लस d। तो a का मान आपके पास कितना है, -4, और d का मान कितना है, +2, तो आपके पास आएंगे -2। a3 क्या होता है आपके पास, a प्लस 2d। a का मान आपके पास कितना, -4 प्लस 2 गुणा d का मान 2 है, तो -4 प्लस 4 क्या होगा, 0। ऐसे आपके पास क्या होता है a4, a4 क्या होता है a प्लस 3d। तो यहाँ पे a का मान तो -4 प्लस 3 गुणा d का मान 2, -4 प्लस 6, तो कितना होगा, +2। ऐसे आपके पास a5 होता है, तो a प्लस 4d, तो आप a निकालोगे तो -4 प्लस 4 गुणा 2, तो होगा -4 प्लस 8, तो कितना आएगा, 4। तो सारे पद आपके पास आगे हैं। a2 कितना आया आपके पास, -2, और a3 आया है 0, और a4 कितना है 2, a5 कितना है 4। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर थे, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसका अगला पार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगला पार्ट देखिए, तो यहां से आप क्या करोगे, ये हमारे पास क्या है, a1, ये हमारे पास है a2, ये हमारे पास है a3, ये वाला a4, ये वाला a5, और ये वाला क्या है, a6 है। तो यहां से हमारे पास a2 दे रखा है हमें, तो a2 बराबर क्या होता है, a प्लस d, और कितना दे रखा है, 38। कितना दे रखा है, 38। तो ये हमारे पास समीकरण में 1 हो जाएगा। ऐसे a6 दे रखा है, तो a6 बराबर क्या होता है, a प्लस 5d, कितना दे रखा है, -22। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से कर लेंगे। तो फिर यहां से a और d का मान निकालना, आपको क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से करने पे, विलोपन विधि से हल करने पर तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, a प्लस d बराबर 38, a प्लस 5d बराबर -22। तो वही काम करेंगे, हम घटाएंगे, यहां लिखेंगे घटाने पे, तो घटाने पे लिखोगे, ये देखो माइनस, प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का है, माइनस का तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का, जो काटो, ए से ए कट गया, माइनस के 5d प्लस के d, तो क्या बचेंगे, माइनस के 4d। अब इधर देखो, ये कितना हो गया, प्लस के 22 हो गया, प्लस के 38, तो कितना हो गया आपके पास, 60। कितना हो गया, 60 हो गया बच्चों। अब इधर से d है, d बराबर होगा 60 बटे माइनस के 4, तो 15 चौका कितना होता है, 60। तो d का मान आपके पास आ गया -15। अब जो d का मान आ गया तो रखोगे आप, तो यहां से आप क्या रखोगे कि समीकरण 1 में d बराबर -15 रखने पर तो रखोगे आप। तो यहां से हम समीकरण नंबर ये रहा 1, तो यहां मैं रखूंगा d का मान कितना है, a प्लस d का मान है -15 बराबर 38। तो यहां से आएगा a प्लस माइनस क्या होगा, -15 बराबर 38। तो यह आएगा a बराबर 38 प्लस 15। तो a का मान कितना आएगा, 8 5 13, असर की 1 4, और कितना 5, तो a का मान आपके पास आ गया कितना, 53। कितना आ गया, 53। जब अब a का मान आ गया, d का मान आ गया है, तो हम आसानी से आगे के पद निकाल सकते हैं। तो a1 मतलब a का मान तो हमारे पास आ गया ना, ये रहा a1 मतलब a का मान तो आपके पास कितना आ गया, 53। आपको चाहिए a3 a4 a5, तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का हम निकालते हैं। तो अब देखिए, यहां से हमारे पास d का मान तो है ही, तो d का मान हमारे पास कितना है, मैं इधर लिख देता हूं -15। तो अब निकालो आप, कौन सा पद चाहिए आपको, a3। a3 क्या होता है, a प्लस 3d, a का मान आपके पास है 53 प्लस 3 गुणा -15, तो आपके पास कितना आएगा, 53 प्लस, इसको गुणा कर लो, प्लस -45, तो यहां से होगा कितना, 53
प्लस माइनस क्या होगा, -45, तो आएगा आपके पास 8। आपके पास आएगा A4 होता है A प्लस, सॉरी बच्चों, यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ आपके पास आएगा 30, यहाँ आएगा 30, तो ये आपके पास आएगा कितना आएगा 30, 40, 50, ये आएगा 23, कितना आएगा 23, सॉरी ये आएगा 3D, तो यहाँ आएगा आपके पास 53 प्लस 3 गुणा माइनस के 15, तो कितना आएगा 53 प्लस 15 3 45, तो माइनस के 45, तो प्लस माइनस क्या होगा -53 माइनस 45, तो कितना आएगा 8। आपको निकालना है A5, तो A5 होगा A प्लस 4D, तो क्या होगा A का मान तो आपके पास 53 है, प्लस 4 गुणा माइनस के 15, तो यहां से आएगा 53, देखो 15 चौका कितने होते हैं 60, तो ये होगा माइनस के 60 बराबर 53 प्लस माइनस क्या होगा माइनस के 60, तो आपके पास आएगा माइनस के 60। सारे पद आपके पास है। A3 आपके पास कितना है 23, और A4 कितना है 8, और A5 कितना है माइनस के 7। ठीक है, तो ये आपके उत्तर है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या आपको एपी दी है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। जब भी बच्चों ऐसा लिखा है कि कौन सा पद होगा, कौन सा पद है आपके पास, जहां भी ऐसा लिखा है कौन सा पद है, तो याद रखना जो ये हमारी संख्या दी गई है ये हमारा अंतिम पद होगा। कौन सा पद होगा अंतिम, जिसे हम an से लिखते हैं या फिर किससे लिखते हैं l से लिखते हैं। जो हमारा ये होगा तो ये अंतिम पद होगा, जिसे हम किससे लिखते हैं an से या फिर लिखते हैं l से। किससे लिखते हैं an या l से। तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a का मान निकालेंगे, तो a का मान यहां से कितना है 3। d का मान निकालते तो मैंने आपको समझाया था कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया 5। यहां से आपके पास an का मान मतलब कितना है 78 है। आपको पूछा गया कि कौन सा पद 78 है, मतलब इस एपी में n का मान आएगा तो हम बता देंगे, जो भी n का मान आएगा वही पद ये कौन सा रहेगा 78 रहेगा। कि 78 कौन से नंबर पर है, आपसे ये पूछा गया है कि जो 78 है ये एपी में कौन से नंबर पे है। इसका मतलब याद रखना आपको n का मान निकालना है। कौन सा मान निकालना है n का, तो यहां से आप लिखोगे एपी का nवा पद क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान आपके पास कितना है 78 है, a का मान 3 है, n का मान तो आपको निकालना ही है, d का मान कितना है 5 है। तो ये हो गया 78 बराबर 3 प्लस 5 के अंदर गुणा करो तो कितना होगा 5n माइनस के 5। ठीक है, यहां से देखो 78 बराबर 3 तो प्लस के माइनस के 5 तो कितने बचेंगे 5n माइनस के 2। इस 2 को इधर भेज दो तो ये किस में आएगा प्लस में, तो 5n बराबर 78 प्लस 2, तो ये हो गया 5n बराबर कितना हो गया 80। तो n बराबर कितना हो गया 80/5, तो ये कितना होता 16 पंजो 80। तो n का मान आपके पास कितना आ गया बच्चों 16 आ गया। कितना आ गया 16। तो अब आप लिख सकते हो कि जो एपी का 16वां पद है वो कितना होगा आपका 78 होगा। तो आप क्या लिखोगे कि एपी का 16वां पद 78 होगा, ये आपका उत्तर है। ठीक है, मतलब 16वां पद, n का मान 16वां का मतलब ही क्या होता है, हमारा n का मान दे रखा है, इसका मतलब n का मान 16 है, तो आप लिखो एपी का 16वां पद क्या होगा आपका 78 होगा। मतलब 16 नंबर पे ये पद कौन सा हो जाएगा 78 हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा 78 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। आपको समांतर श्रेणियां दी गई हैं, हमारे पास 2 समांतर श्रेणियां हैं, इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं इस समांतर श्रेणी में, ये निकालना मतलब कितने पद का मतलब होता है n का मान बताना है। कौन सा बताना है n का मान बताना है। तो यहां से सबसे पहले हम लिखेंगे a का मान आपके पास कितना है 7,
डी का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहला पद घटा देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 5। ये हमारा अंतिम पद है। तो अंतिम पद को हम एल से भी लिखते हैं, ए एन से भी लिखते हैं। तो मैं यहाँ ए एन लिख देता हूं, या फिर आप एल भी लिख देना, है ना, दोनों ही एक ही बात है। हो गया। अब यहां से हम वही सूत्र लगाएंगे, एपी का एन वा पद क्या होता है बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या आएगा, डी। ए एन का मान आपके पास 205 है, ए का मान 7 है, एन का मान आपको निकालना है, डी का मान 5 है। यहां से आएगा 205 बराबर 7 प्लस 5 के अंदर गुणा कर दो, 5n माइनस के 5। तो यहां से आएगा 205 बराबर 7 प्लस के हैं और माइनस के 5 है, तो कितने बचेंगे बच्चों, यहां बचेंगे 5n प्लस के 2 को इधर भेज दो, यहां से कितना आएगा हमारे पास, 2 को इधर भेज देंगे कहीं, सही है ना। ठीक है, 205 ही है, ए का मान 7 ही है, 5 ही है। ठीक है, तो इधर आएगा कितना, 5n, मैं एक बार देख लेता हूं, 205 ही है। ठीक है, इधर आएगा 205 माइनस 2, तो यहां से आएगा 205 बराबर 203। अभी एक चीज तो हमें दिखाई दे रही है कि 203 5 से तो कटने नहीं है, इसका मतलब या तो इस पद में ही कोई कमी होगी, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, मैं एक बार देख लेता हूं, बुक में सही लिखा 205 7 13 19। ठीक है, 13 में से 7 जाएंगे तो ओ हो, यहाँ गलती कर दी हमने, कहाँ गलती की, 6 आएंगे बच्चों, ये कितने आएंगे, हमने 5 कर दिया तो ये 6 आएंगे, तो यहाँ ही हमने गलती कर दी, तो ये कितना आएंगे, 6। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये आपको देख लेना है ना, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं, तो यहां से आपके पास कितना आएगा, 205 प्लस के 7 है, माइनस के 6, तो कितना होगा 6n। ठीक है, और प्लस का 1, इस 1 को इधर भेज दो, तो 6n बराबर 205 माइनस 1, तो यह आ गया 6n बराबर 204। इधर भेजिए, ये 6 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो n बराबर 204 बटे 6, तो ये हो गया 6 दूनी 12 6 3 18, फिर बच गया 6 चौक 24, कितना आ गया, तो n का मान आपके पास कितना आ गया बच्चों, 34। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अतः एपी में कुल 34 पद होंगे। कितने होंगे बच्चों, 34 पद होंगे। हमारे एपी में टोटल कितने पद होंगे, तो 34 पद होंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे हम कौन सी का निकालना है, इस वाली का निकालना है। तो यहां से ए का मान कितना है, 18, डी का मान निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 15 सही 1/2 में से घटा देंगे 18। ठीक है, तो अब यहाँ इसको गुणा कर लो, 15 दूनी 30 रेख हो गया 31, तो ये होगा 31 बटे 2 माइनस 18, मैं नीचे 1 लगा दू, यहां से आप एल से मिलोगे तो कितना आएगा 2। अब 2 में 2 का भाग लगाओ 1 बच जाएगा, 1 को 13 से गुणा करोगे तो 13 ही आएगा, माइनस 1 का भाग 2 में लगाओगे 2 बच जाएगा, 2 को 18 से गुणा करोगे तो 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। कहीं गलती कर दी क्या मैंने, देखो जल्दबाजी में यही तो गलती हो जाती है मुझे, है ना। यहां से देखो मैंने क्या लिखा, 15 दूनी 30 रे 31 बटे 2 आएगा बच्चों, ये है ना 31 बटे 2 माइनस 18, हम नीचे 1 लगाओ। अब लो एलसीएम इसका 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 बच जाएगा, 1 को 31 से गुणा करेंगे 31 आएगा। अब 1 का भाग 2 में लगाएंगे 2 पर जाएगा, और 2 को 18 से गुणा करोगे तो कितना होगा 36। अब आप देख रहे हो, देखो कितना आएगा, प्लस के तो कितने हैं, प्लस के कितने हैं यहाँ पे 31 और माइनस के कितने हैं 36, तो कितने बचेंगे माइनस के 5 बटे 2। तो इसका मतलब डी का मान आपके पास माइनस 5 बटे 2 आ गया, या एन या एल कितना आपके पास माइनस 47, मतलब अंतिम पद कितना आपके पास माइनस के 47 है। तो आप लिखोगे एपी का एन वा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से एन का मान आपके पास कितना है माइनस के 47, ए का मान आपके पास है 18 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, डी का मान है माइनस 5 बटे 2। तो यहां से आप अंदर गुणा, ये होगा माइनस के 47 18, अंदर गुणा करोगे तो ये अंदर ही गुणा कर लो, माइनस के 5 बटे 2 एन प्लस के 5 बटे
2। ठीक है, अब मैं एक इधर लिखूंगा, एक बार इधर वाला भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, इधर की साइड में लिखूंगा मैं इसे। तो ये देखिए इधर, तो इधर कितना आएगा, माइनस के 47 बराबर 18। तो देखो यहाँ जैसे बार का निशान प्लस होता है तो अंदर वाले निशान ऐसे कैसे आएंगे, तो माइनस के 5/2 5/2 n प्लस के 5/2। ठीक है, अब देखो यहां से आपको क्या करना है, इस सारे पद को, इस वाले को, इसको देखो, अचर पद ना n नहीं, इनके सभी को इधर ले आओ, इस 5n को ले लो इधर, ये 5/2 n बराबर 18 प्लस 5/2 प्लस के 47। ठीक है, मैं इसके नीचे एक लगा देता हूं, इसके नीचे भी एक। अब देखो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा आपको, से 2, एक का भाग लगाओगे 2 में 2 बढ़ जाएगा, 2 को 18 से गुणा करोगे कितना होगा 36। 2 में 2 का भाग लगाओगे 1 बढ़ जाएगा, 1 को 5 से गुणा करोगे 5 आएगा। 1 का भाग 2 में लगाओगे 2 बढ़ जाएगा, 2 को करोगे 47 से गुणा, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, कितना हो गया 9, 47 दूनी कितना हो गया 94। अब इधर आपके पास कितना हो गया 5/2 n बराबर, देखो जोड़ो इन्हें, 94 और 36 कितना हो गया 100, ये हो गया 100, 130, ये हो गया 135/2। देखो बटे में 2 है तो 2 से तो 2 कट गया, इधर बचा आपके पास 5n बराबर 135। तो इसको उधर भेजिए, 5 को तो ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, 135/5, ये होगा 5 5 दूनी 10, बच गया 3, और ये कितना हो गया 7 5 35। तो आपके पास यहां से n का मान कितना आ गया बच्चों, 35 आ गया। कितना आ गया 35। तो आप लिखोगे अतः एपी में कुल 35 पद होंगे। टोटल कितने पद होंगे इस एपी में, पूरे में 45, मतलब सॉरी 35 पद होंगे। 35वां पद ही हमारा क्या होगा, माइनस का 47 होगा। ओके, तो ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, क्या एपी का एक पद -150 है तो क्यों है। आपको यह पूछा गया बच्चों इसमें कि जो आपको समांतर श्रेणी दी गई है, क्या इसमें -150 पद है, मतलब -150 कोई पद है क्या इस एपी में, आपको ये पता लगाना है। ये पता लगाने के लिए हमें n के मान से ही पता लगेगा। यदि n का मान किसमें आता है बच्चों, प्लस में, किसमें आता है प्लस में, मतलब धनात्मक आता है, तो ये एपी का पद होगा। तब तो हो सकता है यदि n का मान आपके पास किसमें आएगा, माइनस में, या फिर आएगा p/q मतलब भिन्न के रूप में, तो याद रखना जो भी पद आपसे पूछा गया वो एपी का पद नहीं होगा। एपी में ऐसा कोई भी पद नहीं है जो दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे, अब का एक पद -150 है, इसका मतलब -150 है, तो ये हमें किसका मान दे के रखता है, an या l का मान। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे वही सूत्र लगा के, और हमें पता चल जाएगा कि ये बात क्या इसमें 150 -150 पद होगा या नहीं होगा। -150 पद होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब n का मान आएगा तो यहां से हम a का मान कितना आएगा हमारे पास 11, d का मान निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो कितना बचेगा -3। यहां से आपके पास an या l का मान कितना है -150। ठीक है, तो यह आप लिखोगे एपी का nवा पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान आपके पास -150 है, a का मान है 11 प्लस n-1 इंटू डी का मान है -3। ठीक है, तो यहां से आएगा -150 11 प्लस, पहले इस -3 के अंदर गुणा कर दो, ये तो होगा -3 और -1 से करोगे तो कितना हो जाएगा +3। अब तो बाहर किसका निशान है, प्लस का है, तो मैंने आपको बताया जब भी प्लस का रहेगा तो अंदर वाले ऐसा कैसा निशान सहित आ जाएंगे, निशान बदलने की आवश्यकता नहीं है उनकी। तो ठीक है, तो यहां से आएगा -150 बराबर 11। 11 क्यों, 11 प्लस के 3 भी प्लस के, तो कितना हो गया 11 3 14, -3 है, इस -3n को तो दे लिया और -150 को इधर भेज दो, ये हो गया 3n बराबर 14 प्लस 150। तो यह हो गया 3n बराबर कितना होगा टोटल 60
164 हो गया क्या? देखो 60 हो गया 164, तो यहां से आपके पास n का मान आएगा 164/3। क्या क्या n का मान हमारे पास प्लस में आया है? ये है तो धनात्मक, लेकिन किसके रूप में आया है? भिन्न के रूप में आया है। तो आप लिखोगे अतः एपी का कोई भी पद क्या नहीं, -150 नहीं होगा, क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है। क्या लिखोगे? प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है, या n का मान पूर्ण नहीं है। तो यही हमारा उत्तर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।